Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? To change the sentence without changing its meaning. ये टॉपिक जो है क्लास 9th फॉर क्लास 9th 10th 11th 12th and for competitive exams like NDA, CDS, बैंक, PO, CGL, UPSC, स्टेट PCS. तो ये बच्चे जब 9th से इसकी तैयारी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, तो आगे जाके इस पर मास्टरी कर लेते हैं. और जो वहाँ पर MCQ पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आपको रूल्स पता है तो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करते हैं. इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये कंजर्वेटिव तरीका आपके लिए निकाला है. क्या कि हम रूल्स के माध्यम से पढ़ें, नियम के माध्यम से पढ़ें. अब देखिए ग्रामर जो है मैथ की तरह नियमों से चलता है. आज हम जाएंगे रूल नंबर 4, इंटरचेंजिंग द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना, नेगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. आज पहला अभ्यास मैं आपको देता हूँ उदाहरण से. एडवर्ब टू को हटाकर नेगेटिव बनाना. आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस जो होते हैं एडवर्ब टू से, उनमें एडवर्ब टू आया रहता है और वाक्य बहुत ही इम्फेटिक बनता है, बड़ा प्रभावशाली लगता है. अब हमने उसी अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलना है नेगेटिव में, और उसका तरीका एक ही था कि हम एडवर्ब टू को हटाएंगे और फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे. अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा. ही इज़ टू पुअर, यहाँ पर टू शब्द आया है. देखिए ये है एडवर्ब टू. टू पे हिज स्कूल फी, वो अपना स्कूल फी देने के लिए अत्यधिक निर्धन है. वो इतना निर्धन है कि मतलब जो टू शब्द है ये किसी चीज़ की अत्यधिकता को दर्शाता है, और इतनी बड़ी अत्यधिकता को दर्शाता है कि वह काम कर ही नहीं सकता, वह फीस अदा कर ही नहीं सकता. तो वह अपना शुल्क, स्कूल शुल्क अदा करने के लिए अत्यधिक गरीब है. इसका अर्थ, सही अर्थ ये होता है कि वह इतना गरीब है कि वह अपनी स्कूल की फीस नहीं दे सकता. तो क्या कहोगे इसको? हम इस टू को किस में बदलेंगे? सो में. ही इज टू बदल दिया मैंने किसमें? सो में. और अगर आप किसी सेंटेंस में आप सो लगा देते हो, ही इज सो पुअर, वो इतना निर्धन है, तो हमेशा शो के बाद सेंटेंस क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स. ये तो हो गया हमारा मेन क्लॉज. अब एक क्लॉज और आएगी, नाउन क्लॉज. वो किससे शुरू होगी? डैट से. लीजिए इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना. टू को हटाया, सो लगाया, और उसके बाद कंजक्शन डैट. और जो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है जिसको नाउन क्लॉज आप कह रहे हैं, वो किस में बनेगी? नेगेटिव में. तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, नेगेटिव बनाना. हमने नेगेटिव बना लिया. ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट. यहां क्या लगता है? कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, मस्ट नॉट. ये किस पर निर्भर करेगा? ये वर्ब क्या है? इज. प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए यहां कैन नॉट लगाया मैंने. ही कैन नॉट, वर्ब लो पे. हिज स्कूल फी. ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी. वो इतना निर्धन है. ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी. जहाँ आपने एक सेंटेंस बना लिया, ढंग से समझ गए, अब आप सारे सेंटेंस को इसी तर्ज पर हल कर लेंगे. नंबर 2, आई एम टू इल. मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ, मैं इतना अत्यधिक यानी अत्यधिक बीमार हूँ. टू ईट एनीथिंग, किसी चीज़ को खाने के लिए. मैं इतना बीमार, किसी चीज़ को खाने के लिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा बीमार हूँ, अर्थात मैं खा ही नहीं सकता, इतना अधिक बीमार हूँ. तो क्या कहोगे? ये टू जो है एडवर्ब टू, इसको हटाओ. ये हमने हिंट दे रखा आपको, जब आपको नेगेटिव बनाना है इस टू को हटाओगे. ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है. क्या बनेगा अब? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या हुआ कॉम्प्लेक्स? एक मेन क्लॉज, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो क्या होगा? आई एम सो इल. जहाँ सो आ जाएगा तो क्या लगेगा? डैट. दूसरी क्लॉज शुरू होगी डैट से. तो क्या लिखोगे? आई एम सो इल.
मैंने आपसे कहा था कि टू हटाया और क्या लगा दिया, सो। जहां आपने सो लगा दिया, मैं इतना बीमार हूं, अब क्या लगेगा, डैट। क्या बना, दूसरी क्लॉज शुरू हो गई डैट से, नाउन क्लॉज। दैट, बीमार भी मैं ही हूं, मैं ही खा भी नहीं सकता कोई चीज़, तो इसलिए अपने मन से क्या लाओगे, सब्जेक्ट और वर्ब लाओगे। दैट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग, दैट आई कैन नॉट ईट एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता, मैं इतना बीमार हूं कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता। जिसका मतलब क्या हुआ, आई एम टू इल टू ईट एनीथिंग। ये सेंटेंस क्या था, सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और किसमें लिखा गया, पूरा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नंबर 3, ही टॉक्स टू क्विकली, वो बहुत तेज बात करता है, वो बहुत तेज बोलता है। फॉर द बॉयज़ टू फॉलो, बच्चों के साथ वो बहुत तेज बोलता है। टू फॉलो यानी उनको समझना कठिन हो जाता है, उसके अनुसार वो क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टू को हटाएंगे, वो इतना तेज बोलता है कि फॉर द बॉयज़ कहा था ना, तो इसका मतलब है लड़के उसकी बात को समझ नहीं सकते, लड़के उसको फॉलो नहीं कर सकते। कितना कह दिया, क्या कह दिया, इतना तेज पढ़ाता है, इतना स्पीड से पढ़ाता है, इतना स्पीड से बोलता है। तो कैसे कहोगे, ही टॉक्स सो क्विकली, टू को बदल दोगे सो में। ये मेन क्लॉज हो गई। अब हमारी क्लॉज क्या बन रही है, हमारा सेंटेंस क्या बनना, कई आप इसको कई एंगल से पढ़िए। सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य को रूपांतरित करना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये तभी होगा, है ना, एक दिन का खेल नहीं है, जब आप इसके रूल्स पर जाएंगे। तो आपने कहा कि हम क्या कहेंगे, ही टॉक्स, टू की जगह में क्या कर दोगे, सो क्विकली, ही टॉक्स सो क्विकली। अब क्या आएगा, जब सो लगा दिया यहां, हमेशा दूसरी क्लॉज शुरू हो रही है, अब किससे शुरू होगी, डैट से। ये नियम हुआ, वो इतना तेज बोलता है कि फॉर द बॉयज़ कहा था, इसलिए द बॉयज़ आएगा सब्जेक्ट। द बॉयज़ उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। द बॉयज़ क्या कहोगे, ये टॉक्स है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, द बॉयज़ लिखो पहले, द बॉयज़ कैन नॉट आएगा। अगर यहाँ पास्ट लिखा होता, टॉक्ड होता, तो यहाँ कुड नॉट हो जाता। He talks so quickly that the boys cannot follow him. लो अपने मन से हिम भी जोड़ दो, सेंटेंस में और स्पष्टता आ गई है। वो इतना तेज बोलता है कि लड़के उसकी बात को समझ नहीं पाते, उसका अनुसरण नहीं कर पाते। नंबर 4 क्या है, ही वॉज टू केयरफुल टू मेक ए मिस्टेक, गलती करने के लिए वो अत्यधिक सावधान था। भाई कहीं पर कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए वो अत्यधिक सतर्क था। तो इसका मतलब क्या है, वो इतना ज़्यादा सतर्क था कि वो गलती कर ही नहीं सकता था। यहाँ पर क्या आ गया, वॉज आ गया। अब वहाँ क्या आएगा, कुड नॉट या वुड नॉट, ये भी ध्यान रखिए। अब क्या करोगे, इस टू को बदलोगे सो में, क्या बनेगा, ही वॉज सो केयरफुल। ही वॉज सो केयरफुल। अब क्या होगा, ये मेन क्लॉज बना दी। नाउन क्लॉज बताओ किससे शुरू होगी, डैट से। ये नियम हुआ, यहाँ सो आया है तो यहाँ डैट आएगा। ही वॉज सो केयरफुल डैट, कि वह गलती कर ही नहीं सकता था। क्या, डैट ही कुड नॉट आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, कुड नॉट। दूसरा वाक्य नेगेटिव में बनता है, देखो दूसरा क्लॉज कहूँगा मैं, वाक्य नहीं कहूँगा। दूसरी क्लॉज जो है क्या बनेगा, नेगेटिव में। तो यहाँ वॉज आया है तो यहाँ कुड नॉट। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। ही वॉज सो केयरफुल, वो इतना ज़्यादा सतर्क था कि वो गलती कर ही नहीं सकता था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया।
किस फॉर्म में है, नेगेटिव के रूप में है। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, टू भी हट गया एक। दूसरा ये सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। नंबर नेक्स्ट जो आज का चैप्टर है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए। 9th 10th के लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि यदि आप रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे कि 9th का बच्चा इसको हमसे भी अच्छा सीख लेगा आने वाले वक्त में। इतनी अच्छी मास्टरी इसमें वो हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, द ट्रैवलर वर टू टायर्ड टू ट्रेवल। यात्री अत्यधिक थक गया था यात्रा करने के लिए। अत्यधिक, कितना अत्यधिक, इतना ज़्यादा थक गया था कि वो यात्रा कर ही नहीं सकता था। ये अर्थ हुआ इसका। ये टू का अर्थ हुआ अत्यधिक, जरूरत से ज़्यादा। तो क्या कहोगे, द ट्रैवलर वॉज सो टायर्ड। नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेन क्लॉज क्या बनेगी, द ट्रैवलर was so tired. The traveler was so tired। अब यहाँ सो लगा दिया आपने, देखो ये मेन क्लॉज। अब दूसरी नाउन क्लॉज शुरू होगी, किससे शुरू होगी, डैट से। हमेशा ध्यान रखो। अब ट्रैवलर की ही बात हो रही है कि वो चल नहीं सकता था, तो क्या कहोगे, यहाँ वो आया है तो चल नहीं सकता था होगा, अब था में आएगा। द ट्रैवलर वॉज सो टायर्ड दैट ही, उसके लिए हम ही लाएंगे प्रोनाउन। कुड नॉट ट्रेवल, वो यात्रा नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट ट्रेवल। द ट्रेवलर वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट ट्रेवल। ट्रेवलर जो था इतना थक गया था कि वह ट्रेवल नहीं कर सकता था। नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 क्या कहा मैंने, ही स्पोक टू स्लोली। वो इतना धीरे से बोलता था, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा धीरे से बोलता था। फॉर अस, हमारे साथ या हमारे लिए। टू हियर, सुनना कठिन हो जाता था। सुनने के लिए, हमारे पास या हमें सुनने के लिए वह ज़रूरत से ज़्यादा धीरे बोलता था। क्या मतलब हुआ इसका, अत्यधिक का मतलब हुआ इतने धीरे बोलता था कि हम सुन ही नहीं सकते थे। ये जो फॉर अस है, इसका क्या बन जाएगा, वी। नॉमिनेटिव केस में क्या बनेगा, अरे नॉमिनेटिव केस आपको सब्जेक्ट बनाना है ना इसका, तो नॉमिनेटिव केस आएगा तो वी होगा। तो क्या कहोगे, ही स्पोक सो स्लोली। ही स्पोक सो स्लोली दैट, ही स्पोक सो स्लोली दैट, क्या होगा, फॉर अस। इसको आप अब बताओगे, दैट के बाद उसका सब्जेक्ट वी। यहाँ क्या था, स्पोक, स्पीक से बना है, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस। तो क्या होगा, कुड नॉट, दैट वी कुड नॉट हियर। ही स्पोक सो स्लोली दैट वी कुड नॉट हियर। ध्यान दो, ही स्पोक टू स्लोली, ये टू को हटा दिया मैंने, इसमें बदला सो में। यहाँ ध्यान दो, तो क्या हुआ, ही स्पोक सो स्लोली दैट, फॉर अस का क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट हियर। यहाँ कुड नॉट आएगा क्योंकि यहाँ क्या है, पास्ट टेंस। यहाँ 7 क्या दिया है, वी आर टू फॉन्ड ऑफ मिल्क। हम दूध पीने के अत्यधिक शौकीन हैं। इन्फिनिटिव नहीं आया है, टू मिल्क, टू ईट, टू ड्रिंक, कुछ नहीं आया है। वी आर टू फॉन्ड ऑफ मिल्क, हम दूध पीने के अत्यधिक शौकीन हैं। अर्थात कैसे बनेगा, यहाँ पर वो कैन नॉट कुड नॉट की जगह में कैसे लगाओगे, वी आर। अब ये टू बदल जाएगा, सो में नहीं बदलेगा। सो में तो तब बदलता था जब एक क्लॉज और आती थी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका अफर्मेटिव ही रहेगा, सॉरी ये सिंपल सेंटेंस है, इसका सिंपल ही रहेगा। सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अगर इन्फिनिटिव आया होता तो दो टुकड़े बनते, क्लॉज बनती, यहाँ एक ही क्लॉज आएगी।
और यहाँ ये जो टू है, अब ये सो मच नहीं बदलेगा, ये बदलेगा मच, वेरी वेरी, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली। ये किसी भी सेंस को ले लो। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। अरे ये तो फिर नेगेटिव बना ही नहीं यार। वी आर, हमें अपने मन से मानना पड़ता है इसको नेगेटिव बनाने के लिए। एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो हमारा तो आज का जो चेंज है वो तो नेगेटिव बनाना है। मैंने तो इसको बदल दिया, खाली टू को हटा दिया, केवल टू को नहीं हटाना है। भले इसने आपको एक वो दे रखा है, नियम दिया है, टू को हटाकर नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव तो बन ही नहीं पाया। लेकिन जब बनाना ही है तो हमको इस वाक्य को समझना पड़ेगा। वी आर टू फॉन्ड ऑफ मिल्क टू ड्रिंक, ये समझना पड़ेगा तब बना पाएंगे। तो वी आर सो फॉन्ड ऑफ मिल्क दैट, क्या कहोगे, वी कैन नॉट क्या ड्रिंक। और क्या बनाते हुए डबल नेगेटिव बनाओ। अगर आप कहते हो साहब ऐसे नहीं, वी आर, टू को सो में मत बदल दो क्योंकि यहाँ इन्फिनेटिव नहीं दे रखा है, तो अब एक चीज़ हो सकता है, वी आर एक्सट्रीमली, वी आर नॉट एक्सट्रीमली। अब फॉन्ड ऑफ का उल्टा लिखना पड़ेगा। एक तो होता है फॉन्ड ऑफ में शौकीन, एक हुआ किसी चीज़ की इच्छा न रखना, घृणा करना, या कहिए कि कम पसंद करना। वी आर नॉट एक्सट्रीमली, या वी आर नॉट मच कर देते हैं। वी do not like, we do not avoid milk, ये कर सकते हो। नेगेटिव बनाना ना, मेन चीज़ तो आप नेगेटिव पर ही जाइए। वैसे तो मैंने बना दिया इसका, वी आर मच फॉन्ड ऑफ मिल्क, वी आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मिल्क, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, ये तो मैंने बना दिया, टू को हटा दिया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन जो हमारा आज का जो अभ्यास दे रखा है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, सवाल ये है आज का। तो अब वो कहा कि हम तो यार दूध के बहुत शौकीन हैं, अब नहीं लाना है, हम दूध के बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट स्टे विदाउट मिल्क, वी कैन नॉट कंज्यूम विदाउट मिल्क। सबसे अच्छा ये बन गया, अपने मन से आपको चेंज करना पड़ेगा। वी कैन नॉट ड्रिंक, कंज्यूम, टेक, हैव, ये वर्ब है। वी कैन नॉट हैव, लो, वी कैन नॉट हैव लिखो या टेक लिखो विदाउट मिल्क। मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, वी कैन नॉट हैव विदाउट मिल्क, या वी कैन नॉट टेक विदाउट मिल्क, वी कैन नॉट कंज्यूम विदाउट मिल्क। या एक काम हो सकता है, वी कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम मिल्क, लो, और करके और शब्द आ गया। लेकिन अब आपको ये नियम, नया नियम दूसरी जगह पढ़ना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम मिल्क, हम दूध से अलग नहीं हो सकते, दूध के बिना खाना नहीं खा सकते, ये सेंस हुआ इसका। तो आज आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। उसके लिए एक हिंट आपको दिया था हमने, केवल एडवर्ब टू को हटाओ और नेगेटिव स्वतः ही बन जाएगा, क्योंकि टू की जगह में सो आता है, उसके बाद डैट लगता है, यानी दो क्लॉज बनेंगी, आपका वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और वो नेगेटिव में आएगा। तो ये एक्सरसाइज, ये वीडियो आपको कितनी समझ में आई, कितना अच्छा लगा,
आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। यदि आप समझ पा रहे हो तो अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और जब भी समय मिलता है तब आप इन अभ्यासों को हल कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में अगर आप विद्यार्थी हैं अभी 9th 10th 11th 12th के, तो आने वाले वक्त में आने वाली चुनौती को आप आसानी से पार कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।